हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस करंट के लिए 15 दिसंबर 2022 से लेकर 27 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 15 दिसंबर को मनाया जाता है। चाय कैमेलिया सीनेंसिस के पौधे से बना एक पेय है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। भारत और श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो श्रमिकों और उत्पादकों पर वैश्विक चाय व्यापार के प्रभाव के लिए सरकारों और नागरिकों का वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है। चाय कैमेलिया सीनेंसिस के पौधे से बना एक पेय है। पानी के बाद चाय दुनिया का सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय है। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में हुई थी, लेकिन यह अभी भी नहीं पता कि सबसे पहले यह पौधा कहाँ उगा था। चाय लंबे समय से हमारे साथ है। इस बात के प्रमाण है कि 5000 साल पहले चीन में चाय का सेवन किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है? तो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध हेतु तंबाकू कानून पारित किया गया है। 2025 तक न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त बनाने का घोषित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को पैदा हुए थे। कहां पर? बंगाल में। यह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। मृत्यु 5 दिसंबर 1950 में पुडुचेरी में हुआ था इनका। उनके लेखन में 36 खंड सम्मिलित हैं, जिनमें द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द सीक्रेट ऑफ द वेद, ह्यूमन साइकिल, द आइडियल याम, ह्यूमन यूनिटी। ठीक। श्री अरविंद घोष 125वीं जयंती की भारत में विश्व के लोगों के लिए तथा ऑरोविले की जीवन एवं प्राप्ति में उनकी प्रासंगिकता के लिए उनके जीवन, कार्य, दृष्टि, दर्शन तथा रचनात्मक शक्ति के उत्सव माध्यम से मनाया गया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। भारत के लिए 150वां वर्ष विशेष महत्व रखता है। साथ ही 15 अगस्त 1947 को उनके 75वें जन्मदिन पर श्री अरविंदो ने भारत एवं विश्व के भविष्य तथा मानव जाति एक बड़े विकास एवं एकता के लिए राष्ट्र को एक संदेश दिया, जिसे 5 स्वप्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी में और है, अरबों की स्थापना जो हुआ था 1926 में पुडुचेरी हुआ था। इनके जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी की गई है। वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार में वर्ष 1905 में जारी की गई थी और 1908 में अलीपुर बम कांड में कैद कर लिया गया था इनको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए क्यों में चर्चा में आया है? समलैंगिक विवाह कानून लागू किया गया। कहां पर? यूएसए में। अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह और अंतरजातीय विवाह के लिए कानून मंजूरी दे दी है। कौन? यूएसए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रे फ्रेडरिक्सन एक पुनः डेनमार्क की पीएम बनी है। डेनमार्क के इतिहास की सबसे कम उम्र की
पीएम बनने वाली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ईरान क्यों अभी हाल ही में चर्चा में आया है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटाया गया है। महिलाओं को स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSW की स्थापना 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण क्यों चर्चा में। तो भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 16वां संस्करण मनाया गया है। अब पहला संस्करण कब मनाया गया था इसका, तो 2011 में। ठीक है, यूथ को लैब ये क्या है, तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग UNDP ने लॉन्च किया है इसको। क्या, यूथ को लैब। चौथा संस्करण है तो 5वां संस्करण है। UNDP इंडिया की पहल एक है, इसमें 3 पहल किया गया था। पहला का है समावेशी विकास, दूसरा है पर्यावरण और विद्युत, तीसरा है व्यवस्थाओं और समन्वय। इसका उद्देश्य क्या है, एशिया प्रशांत में युवाओं को सशक्त बनाने हेतु। ठीक है, नमामि गंगे पहल ये क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने वाले शीर्ष 10 पहलों में किया शामिल है। शुरुआत कब किया गया था, 2014 में। नमामि गंगे महानिदेशक अशोक कुमार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है COP15 ये क्यों चर्चा में। प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में COP15 शुरू की गई है। भारत सहित 196 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हनले लद्दाख भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है। क्या, लद्दाख। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने लद्दाख स्थापित किया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था, तो 2022 से लेकर 2027 के लिए मंजूरी मिल गई है। उद्देश्य क्या है इसका, तो 15 तथा उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना। इसके 5 घटक भी हैं। कौन कौन से हैं, तो मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल। तीसरा व्यवसायिक कौशल विकास, मूलभूत शिक्षा और सतत शिक्षा। अगला क्वेश्चन है रूस के मामले हाल ही में चर्चा में आया है। नवंबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना, इराक को पछाड़ा है। कौन, भारत। ठीक है, नई दिल्ली इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022। सर्व बैंक ये क्या है, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए टीका रूस द्वारा विकसित किया गया है। भारत उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बना है। कौन, भारत। शहद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहद दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1947 को शुरू हुआ था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला फैजाबाद जेल में थे। अशफाक उल्ला जो है गोरखपुर जेल में थे। ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद जेल में थे। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी, लेकिन अलग अलग जगहों पर। नोट क्या है इसमें, तो राजेंद्र लाहड़ी को 27 दिसंबर 1947 को गोंडा जिले में दिया गया था फांसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2028 से लेकर 29 तक भारत ने UNSC के अस्थायी सदस्यता हेतु उम्मीदवार की घोषणा की है।
अगस्त 2021 दिसंबर 2022 में अध्यक्षता की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को दिसंबर 2022 के लिए मिली है। ठीक है। ITF विश्व चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ IIF राफेल नडाल 5वीं बार, स्पेन हैं और पुरुष हैं। ठीक। और ईगा स्वेटेक महिला हैं, ये पोलैंड की हैं। अब पुरुष युगल में राजू राम USA के हैं और जोसिलिन बेरी UK के हैं। ठीक। और महिला युगल में किसको मिला है? बारबरा फ्रेजिकोवा मिला है और केतरीना सिनियाकोवा एक चेक रिपब्लिक की हैं। ठीक। भारत अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 6 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है भारत। और 16 भट्टी अभ्यारण्य क्या है? तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। यह दक्षिण दिल्ली में है। यह तेंदुए के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। मीथेन क्यों चर्चा में आया? तो नेचर पत्रिका के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन 2019 के 9.9 ppb से बढ़कर 2020 में 15 ppb हो गया है। पार्ट पर बिलियन जो किसी दिए गए पदार्थ की इकाइयों भागों की संख्या को व्यक्त करता है। जीआई टैग हाल में किसको मिला है? तो भारत में पंजीकृत जीआई बढ़कर 432 हो गई है। हाल ही में 9 को दिया गया है। अभी जो पहला है असम गमुचा, तेलंगाना में तंदूर रेड ग्राम को मिला है। लद्दाख को रक्त से कारपो खुबानी और महाराष्ट्र में अलीबाग के सफेद प्याज। भारत सरकार ने 4 राज्यों के 9 उत्पादकों को भौगोलिक यानी जीआई टैग दिया गया है। सबसे ज्यादा जीआई टैग केरल को मिला है। ठीक है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 आयोजन कतर के दोहा में हुआ था। चौथा संस्करण था ये, तो 22वां संस्करण था। अरब में आयोजित पहला है। टीम 32 TMN। शुभंकर कौन था? लाइव अर्थ है विशेष गुण वाला। FIFA फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना कब हुआ था इसका? 21 मई 1904 को। कहां पर? पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहां है? तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। और पहला 1930 में उरुग्वे में विजेता कौन थे? तो उरुग्वे। सर्वाधिक बार ब्राजील जीता है, 5 बार जीता है। 21वां संस्करण में रूस में विजेता फ्रांस था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2026 फीफा विश्व कप मेजबानी देश कौन था? USA, कनाडा और मैक्सिको। चौथा संस्करण था इसका, तो ये 23वां संस्करण था। नोट 1942 वर्ष 1946 में नहीं आयोजित हुआ था। 2 वर्ष में, ये 2 साल नहीं आयोजित किया गया था 2026 फीफा विश्व कप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अग्नि 5 ये क्या है? तो परमाणु सक्षम सतह से मार करने वाली भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है। DRDO द्वारा निर्मित IGMDP कार्यक्रम के सामरिक बल कमान SFC द्वारा संचालन किया गया है। हिलर द्वीप मतलब अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से सफल परीक्षण किया गया है। IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें हैं। पहला है पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा त्रिशूल, चौथा नाग है, 5वां आकाश। ठीक है। अगला है डॉक्सिंग ये क्या है? तो हांगकांग की विधायिका ने डॉक्सिंग व्यवहार से निपटने के लिए कानून का प्रस्ताव दिया है। इसका अर्थ मतलब है किसी व्यक्ति संगठन की निजी जानकारी को ऑनलाइन साझा करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
SOSWOT, ये क्या है? ये है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। इसका मतलब सतह जल और महासागर स्थलाकृति। ठीक। नासा द्वारा पृथ्वी की सतह के पानी का पहला वैश्विक सर्वेक्षण हेतु उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। यह पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह है। ठीक है। समुद्र की सतह की स्थलाकृतियों के बारीक विवरणों को निरीक्षण करना और यह मापना है कि समय के साथ स्थलीय सतह के जल निकाय कैसे बदलते हैं। यह मिशन कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी यूके स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी में फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और सीएनएस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी किया गया है। पहला जो है फिनलैंड है और 68वें पे भारत है। ठीक है। सेट काम क्या है? है उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश हो गया भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट 2022 अभी आई है हाल ही में। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन का यूएसए में है। भारत में 2010 में 7वां संस्करण हुआ था, 2022 में तीसरा स्थान पर हुआ था। ठीक है। वैश्विक न्यूनतम कर ग्लोबल मिनिमम टैक्स जीएमटी यूरोपीय संघ EU बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% कर लगाने की योजना को अपना लिया है। इंग्लैंड भी हाल ही में चर्चा में है। तो स्टेम सेल का उपयोग कर दुनिया का पहला ऑपरेशन हुआ है। मानव कोशिकाएं जिनमें मानव शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाओं से लेकर मस्तिष्क की कोशिकाओं तक व्यापार प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता CBD जैव विविधता पर कन्वेंशन वर्ष 1993 से लागू हुआ था। COP 15 में अपनाया गया है। 23 लक्ष्य जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। उद्देश्य इसका क्या है? तो संरक्षण पहल हेतु प्रतिवर्ष $200 बिलियन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणित दिवस। तो 2012 में चेन्नई में रामानुजन को श्रद्धांजलि देते हुए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है। कौन? रामानुजन। अगला क्वेश्चन है TX भारतीय ऊर्जा विनिमय भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज बना। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा पुडुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। उसके बाद लक्षद्वीप है, फिर गोवा है और झारखंड सबसे खराब। और जिले में आइजोल मतलब कहाँ पर है? मिजोरम में। और सोलन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सियला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ये पूछने की चांस ज्यादा है। दिल्ली में 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। 1 संस्करण 7वां बार।
ठीक है, इस 7 बार में यहाँ हो चुका है। अब भारत और श्रीलंका नौका सेवा, एक क्या है, तो कांके सतुरई कहाँ पर है, श्रीलंका है। अब पुडुचेरी भारत के बीच शुरू किया गया, कहा, भारत श्रीलंका नौका सेवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिशेल ओबामा एक पुस्तक लिखी है, द लास्ट किक वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ठीक है। भारत और जापान राजनयिक संबंधों की 70 वर्ष गांठ मनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है, कौन सा राज्य, तमिलनाडु, ठीक। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वां पीएम स्वयं चौदेश्वर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 2001 से ये किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बागीर क्या है, तो बागीर 1958 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 1975 के तहत फ्रांस की सहायता से स्वदेशी रूप से निर्मित स्कॉर्पियन पनडुब्बी 5वीं नौसेना की सौंपी गई है। मुंबई के द्वारा नौसेना को सौंपी गई। अन्य और 4 को कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला। इसका था संस्कृत तो 6वां निर्माणाधीन वागीर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर और हाल ही क्यों चर्चा में, तो भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी स्केप टनल खोली गई है, बनिहाल कटरा, मतलब 12.89 किलोमीटर, ठीक है। INS अर्नाला भारत की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट लॉन्च किया गया, 15 और बनानी है भाई, ठीक है, जैसा ही है। सेला दर्रा या इसको ला भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है ये। चीन सीमा के पास तवांग के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा एक है, ठीक है। गगनयान 2024 में भेजे जाने का लक्ष्य है, मानव युक्त है। यह एक रोबोट भी भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योममित्र होगा। अंतरिक्ष यान को 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। 2022 इन राइन चार्टर्स रिपोर्ट विश्व बैंक की रिपोर्ट है, एक है 1970 के बाद से दुनिया सबसे बड़ी मंदी में आ गई थी, ठीक है। 24 दिसंबर 2022 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 1986 से 4 दिसंबर 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी मिल गई थी। थीम क्या था, द केयर डिजिटल फाइनेंस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। UIDAI 2009 में स्थापना हुआ था, इसका सर्वोत्तम कार्य प्रणाली हेतु शीर्ष डेटा सुरक्षा पुरस्कार है। कल्याणी फेडस्टा एक या तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है और ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है। जल जीवन मिशन 19 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी है और 10.75 करोड़ परिवार लाभान्वित है। गोवा पहला हर घर जल राज्य बना है। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है। अब बुरहानपुर हिमाचल प्रदेश एक पहला जिला बना भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा की चर्चा में, तो सानिया मिर्जा ये मिर्जापुर की यूपी में, वो सानिया मिर्जा ये नहीं है। यह देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। भारत की पहली भावना कंठ भारत की पहली लड़ाकू पायलटों में से एक हैं। उन्हें अपने 2 साथियों मोहन सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ पहली लड़ाकू पायलट घोषित किया गया है, ठीक है। उत्तर कोरिया जासूसी उपग्रह के विकास में हेतु परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है। अप्रैल 2023 तक हो जाएगा ये तैयार, ठीक है।
सैम करन अभी हाल ही में क्यों चर्चा में, तो आईपीएल में सबसे महंगा बिकने वाले हैं सैम करन। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। ठीक है। 26 और 27 दिसंबर यूएनएससी संकल्प 2593 अफगान में मानवाधिकार एवं महिला अधिकार संबंधी भारत भी शामिल किया गया है। लैंड अर्थ 47 बिलियन फॉर अमृतकाल एक रिपोर्ट है। गिर एशियाई शेरों के संरक्षण हेतु गुजरात में है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी का चयन हुआ है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषकों को राज्य में प्रवेश से रोकने के लिए 800 किलोमीटर बायोशील्ड दीवार स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ग्रीन वॉल। ठीक है। डिजी यात्री सेवा क्या है, तो संपर्क रहित प्रवेश हेतु आईजीआई हवाई अड्डा दिल्ली, कैपेगौड़ा बंगलुरु और लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में शुरू की गई है। क्या, डिजी यात्री सेवा। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेन और शोभना कुमार को साहित्यिक उपलब्धि मिला है और एसके राय को सामाजिक उपलब्धि मिला है। ठीक। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच है पहला हवाई युद्ध अभ्यास 2023 में जापान में आयोजित किया जाएगा। पर्सिवरेंस एक है नासा का मंगल मिशन, एक है 2020 में लॉन्च किया गया। फार के आकार का रोवर है जेजियोरो क्रिकेट की खोज हेतु मंगल ग्रह पे। अन्य मंगल मिशन पे कौन कौन सा गया था, तो होप मिशन एक इसका है, तो यूएई क्या है, संयुक्त अरब अमीरात। तियानवेन क्या है, फर्स्ट है, चीन का है। मंगलयान ये भारत का है। महत्वपूर्ण चर्चित पोर्टल कौन कौन सा है, तो राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया था। पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। दूसरा है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल एनसीवी, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। ई श्रम पोर्टल 2021 में। ये दोनों मिला के श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा 2022 में दोनों को लिंक कर दिया, एक हो गया। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल और ई श्रम पोर्टल को एक कर दिया, कब, 2022 में। ठीक है। खेलो इंडिया डैशबोर्ड खेल मंत्रालय द्वारा उद्देश्य क्या है इसका, एक विशिष्ट वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को खेलो इंडिया योजना के विभिन्न प्रस्तावों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई 19-20 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यम और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध प्रस्ताव किया गया है। गैर लाभकारी संगठन को धन एकत्र करने हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना 1000 छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु रेलवे द्वारा शुरू की गई है। पुनर्विकास का खुर्दा मॉडल है। इन बच्चों का पुनर्विकास के लिए तहत किया जाएगा। स्पेन नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया। 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को लिंग परिवर्तन की अनुमति मिल गई है। अब विधेयक पर मतदान के दौरान संसद की दर्शक दीर्घों में शर्म करो के नारे भी लगाया है। ठीक। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 25वां संस्करण पुडुचेरी 2022 में मनाया गया था और 26वां संस्करण हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहर कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा 2023 में। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 12 जनवरी को हमेशा राष्ट्रीय युवा दिवस, पहली बार से 1995 में राष्ट्रीय एकता शिविर
कि कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख गतिविधि के रूप में शुरू किया गया है। 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 हुबली धारवाड़ कर्नाटक में आयोजित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश क्यों चर्चा में है? तो जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987, राजधानी ईटानगर इसका है, अरुणाचल प्रदेश का। भूटान, म्यांमार, चीन सीमा पर इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्य की पहली केंद्रीय जेल का नाम सुधार केंद्र रखा गया है। ठीक है। यहाँ अरुणाचल में कौन कौन सी जनजाति है प्रमुख? आदि, सिंगफो, आपातानी, गालो और नियंसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 यह 1954 में स्थापित किया गया था। 24 भाषाओं साहित्य में प्रदान किया जाएगा। अब प्रमुख है कि जिसे भाषा शैली और लेखन का शैली, जैसे हिंदी में टुगड़ी के शब्द को मिला है बद्री नारायण ने लेखक है इसके। उर्दू का ख्वाब साराब अनीस अशफाक, और अंग्रेजी में ऑल द लाइन्स वी नेयर लिव्ड अनुराधा राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहीं पर आज का करंट समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में अगले दिन का करंट अफेयर पढ़ाने जाने, और जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आपका हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।